यह कहानी आत्माओं का खंडर किला के बारे में है। बहुत पहले की बात है। अमन नाम का एक नौजवान लड़का था। वह गांव में ही अपने परिवार के साथ रहता था। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर गांव के स्कूल में उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती थी, इसलिए वह अपनी पढ़ाई और अच्छे से करने के लिए शहर चला गया। एक रात अमन अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक चारों तरफ से घनघोर आंधी और तूफान आ गया और वो रात एक डरावनी और तूफानी रात बन गई। अमन को ऐसा मंजर देखकर थोड़ा डर लगने लगा। वह अपनी पढ़ाई बंद करके बेड में सोने चला गया। डर से उसे याद आया कि उसके रिश्तेदार का छोटा सा घर शहर से थोड़ी ही दूर पर है, लेकिन उसमें कोई नहीं रहता और वहाँ भूतों का वास हो गया था, इसलिए वहाँ डर के मारे कोई भी नहीं जाता था। तो उसने खुद से वादा किया कि वह भूतों से कभी नहीं डरेगा। दूसरे दिन अमन अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर एक खंडर किले में घूमने के लिए गया। वह एक आत्माओं का खंडर किला था। उस खंडर किले के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ था। कहा जाता है कि उस घर में आत्माओं का वास है। वहाँ के लोग बताते हैं कि जब दुश्मन सैनिकों ने उस किले में हमला किया था तो वहाँ की औरतें उस घर में छुप गई थीं। दुश्मन सैनिकों ने उन सारी औरतों को उस घर में जिंदा जला दिया था। तब से उन औरतों की आत्माएं उस घर में भटकती हैं। जो भी उस किले में घूमने के लिए जाता है वह बाहर से ही किले में घूमते हैं, कोई भी उस घर के अंदर नहीं जाता। अगर आप यहाँ तक स्टोरी में बने हुए हैं तो प्लीज आपसे निवेदन है कि अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए प्लीज, और कमेंट करिए आपको स्टोरी जैसी भी लग रही है। बस आपका इतना सा सपोर्ट चाहिए। मुझे बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए प्लीज। और चलिए फिर आगे की स्टोरी सुनिए। पर अमन ने खुद से वादा किया था कि वो भूतों से नहीं डरेगा, इसलिए उसने घर में जाने का फैसला किया। अमन के सारे दोस्तों ने उसे अंदर जाने से मना किया, पर अमन नहीं माना। उसने अपने दोस्तों से कहा, भूतों से मैं नहीं डरता हूँ, तुम लोग देखना भूत मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगा, तुम लोग थोड़ी देर मेरा इंतजार करना, मैं अंदर से घूम के आता हूँ। जैसे ही अमन घर के पास गया उसकी दिल की धड़कन तेज तेज से धड़कने लगी। वहाँ पे खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी और छत से पानी टपक रहा था, जिससे ऐसा लगता था कि अभी भी इस घर में कोई रह रहा है और घर जैसे जीवित हो। उसने एक गहरी सांस ली और धक्का देकर पुराना अजीब दरवाजे को खोल दिया। घर का भीतरी भाग बाहर से भी अधिक भयानक और डरावना था। उस घर की फर्श सड़ गई थी और दीवारें जाले की परतों से ढकी हुई थी। फिर उसने जालों को हटाते हुए कमरे में गया और जैसे ही कमरे के अंदर गया उसे महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अमन ने इस बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। अचानक उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने खुद से कहा कि शायद ये सिर्फ मेरा डर है और फिर आगे बढ़ गया, लेकिन वो आवाजें उसे लगातार सुनाई देने लगी। अब उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगने लगा कि कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है और वो समझ गया कि वह उस घर में अकेला नहीं है। अमन अपने मन में सोच लिया कि अब मैं यहाँ से नहीं भागा तो मैं शायद जिंदा भी नहीं रहूंगा। वह धीरे से भागने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा कि दरवाजा बंद हो चुका था और वो पूरी तरह से फंस गया था। घबराकर उसने दूसरा रास्ता खोजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गई थी। अमन महसूस कर रहा था कि कोई उसके नजदीक आ रहा है और हवा हर कदम के साथ ठंडी होती जा रही है। फिर उसने देखा कि थोड़ी ही देर में एक डरावनी औरत उसके सामने आ गई। उसके सफेद बाल, आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और लंबे लंबे दांत और चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखें बदले की भावना से जल रही थी। वह चुड़ैल अमन की ओर बढ़ी और वो अपना हाथ उसके छाती पर फेरते हुए उसके कान में धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी नहीं जाओगे। और इतना बोलकर अमन का गला पकड़कर मार दिया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके साथ ही अमन इस दुनिया से चला गया। अमन के दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब अमन वापस नहीं आया तो उसके दोस्त समझ गए कि अमन अब कभी नहीं आएगा। अमन के दोस्तों ने उसके घर वालों को ये सारी बात बताई। घर वाले उस जगह पर पहुंचे, पर वहाँ पास में रहने वाले लोगों ने किसी को अंदर जाने नहीं दिया और उस किले को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि कोई गलती से उसमें जा ना सके।